हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीडीएस में पूछे गए सवालों को आज पढ़ेंगे। तो चलिए बिना कुछ ही देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या है। फर्स्ट हम लोग का जो वर्ड है वो मीली माउथड है। मीली माउथड मतलब जो सीधा बात नहीं कहता है उसको मीली माउथड कहते हैं। इसको याद रखने के लिए हम लोग कह सकते हैं मैला माउथ, मैला मैला माउथ, मैला माउथ, एम ओ यू, मैला माउथ मतलब जो सीधा सीधा नहीं बोले, हमारा सीधा नहीं बोलना जाता है, थोड़ा ऐसे 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 करके जाता है, सीधा ऐसे करके ये नहीं जाता है, इसको मीली माउथड कहते हैं। ठीक है। फिर लाइव इन ईच अदर पॉकेट मतलब जो हमेशा साथ रहने वाले हैं। ठीक है, ईच अदर पॉकेट लिखा हुआ है, पॉकेट में हमेशा साथ रहने वाला मतलब हुआ, लेकिन हमेशा साथ रहने वाले इसका मतलब हुआ। प्ले पॉसम, प्ले पॉसम मतलब हुआ कि जो मरने का एक्टिंग करता है। ठीक है। कभी कभी हम लोग होता है कि गांव तरफ में आता था पहले नचवाने वाला, तो मरने का एक्टिंग करता था, तो ये हो गया मरने का एक्टिंग करना, मरने का एक्टिंग करना। ठीक है। फिर वर्क लाइक अ डॉग, दिन रात मेहनत करना या फिर बहुत मेहनत करना। वर्क लाइक अ डॉग नहीं होता है कि कुत्ते की तरह काम करना, कुत्ते की तरह कटवाना, कुत्ते की तरह काम करवाना, काम करवाना। ठीक है, तो कुत्ते की तरह काम करवाना मतलब एक चीज मेहनत करवा देना, नहीं होता कंपनी में कुत्ते की तरह काम कटवाया करवाया। तो मतलब कहने का मतलब था कि बहुत ज़्यादा मेहनत करवा रहा है। ठीक है। फिर ओपन अ कैन ऑफ वॉर्म्स, आप कीड़े का अगर कैन खोलिए, कीड़े का अगर बोतल खोल दीजिएगा तो नहीं तो समस्या खड़ा हो गया। तो उसी तरह ओपन अ कैन ऑफ वॉर्म इसका मतलब हुआ याद रखने के लिए। मोर देन मीट्स द आई मतलब आपके आपको जो चीज़ नहीं दिखता उससे भी अधिक, मान लीजिए ये आपका आँख है। ठीक है, इससे भी अधिक है वो। ठीक है। होल्ड द फोन, किसी के अनुपस्थिति में आप घर जिस तरह संभालते हैं, तो उसी तरह होल्ड द फोन, थामते हैं किसी की अनुपस्थिति में, एब्सेंस ऑफ, किसी के एब्सेंस में होल्ड द फोर्ट। नेक्स्ट वन, इट इज ऑल ग्रीक टू मी मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बोल दूं ऐसे ऐसे लिखा हुआ, कुछ ऐसे ऐसे लिखा हुआ, तो आपको कुछ समझ में आया नहीं, लिख समझ में आया। ठीक है, तो नहीं समझ में आया। उस तरह ऑल ग्रीक, ऑल ग्रीक, ग्रीक। क्लोज रैंक, क्लोज रैंक एकजुट होकर रक्षा करना। बी अंडर अ क्लाउड, संदेह के घेरे में होना। जैसे मान लीजिए कि आपका ये हेलीकॉप्टर है। ठीक है, हेलीकॉप्टर बना दिए। ठीक है, हेलीकॉप्टर है ठीक ना, और यहाँ पे एक क्लाउड आ गया, क्लाउड आ गया। ठीक है, आप ऊपर में उड़ रहे हैं। आप है कि आप अगर मान लीजिए इसके अंदर आ गए, इसके अंदर, और आपको बाहर में निकल पाइएगा नहीं निकल पाइएगा या फिर क्या होगा, तो एक घबराहट होता है ना, संदेह में होना, कंफ्यूजन की स्थिति में होना, उसको बोलते हैं बी अंडर अ क्लाउड। ठीक है। फिर नेक्स्ट वन, कंटेम्प्टियस, कंटेम्प्टियस मतलब किसी का बहुत ज़्यादा घनघोर बेइज्जती करना। ठीक है, बहुत घनघोर बेइज्जती करना। एप्रीहेंड मतलब क्षण भंगुर, जो तुरंत कुछ समय के लिए हो, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। एपीहेमरल, पार्सिमोनियस, वेरी फंगल मतलब बहुत ज्यादा कंजूस। ठीक ना, जिसके पर्स में पैसा ना हो उसको पार्सिमोनियस हो गया। टेम्पस्टियस, टेम टेम्पस्टियस मतलब उथल पुथल भरा जिंदगी में है, कभी लगता है कि बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया, कभी इमोशन में आ गया, मतलब एक स्टेबल जिंदगी नहीं चल रहा है, कभी ऊपर नीचे, या बिल्कुल हर्ट की तरह नहीं होता, एक बार ऊपर गया कभी नीचे, कभी बहुत ज्यादा खराब कर किसी में लग रहा है बहुत अच्छा, तो बीच में नहीं चल रहा है। ठीक है, तो बीच में नहीं चल रहा है, तो उसी को बोलते हैं टेम्पस्टियस। जैसे ऐसे कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, कभी ऊपर कभी फिर नीचे कभी ऊपर, तो ऐसे ऐसे करके चलता है। आर्डस मतलब बहुत कठिनाई होना। ठीक है। परपेचुअल, परपेचुअल जो लगातार सदैव चलने वाला है, इससे नहीं होता पेरिनियल, पी ई आर आई डबल एन पेरिनियल, स्पेलिंग देख लीजिएगा क्या है। तो परपेचुअल का मतलब जो सदैव चलने वाला। ठीक है। फिर डिस्ट्रॉट मतलब हमेशा परेशान रहने वाला, हमेशा अधिक व्याकुल, हमेशा नहीं मतलब अत्यधिक परेशान रहने वाला, उसको डिस्ट्रॉट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए याद रखने के लिए आपको कोई टीचर पढ़ाने आया है। ठीक है, टीचर पढ़ाने के लिए आया। ठीक है, तो पढ़ाने के लिए आया, सही से नहीं पढ़ा रहा है, तो उसको आप कह सकते हैं डिस्ट्रॉट। ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। डिमोर, डिमोर मतलब संकोची, मतलब आजकल आपस में ही पूरा कंफ्यूज रहता है, कंफ्यूज। डिमोर मतलब डिमोरलाइज करना नहीं होता है, मतलब हमेशा किसी को गिराना, तो डिमोर याद कर सकते हैं, मतलब कंफ्यूजन की स्थिति में, कंफ्यूजन। ठीक है। पिटेंस, पिटेंस मतलब बहुत कम, बहुत कम। इसको याद रखने के लिए हम हमेशा बोलते हैं कि पीट पीट कर छोटा कर दिया, पीट पीट कर छोटा कर दिया, छोटा कर दिया। ठीक है, पीट पीट कर छोटा कर दिया। पॉन्टर्स, पॉन्टर्स मतलब नाम में जिस तरह लग रहा है पॉन्डर, पॉन्डर बहुत भारी भरकम, भारी भरकम, जैसे हैवी एंड स्लो। जैसे एक बहुत बड़ा ट्रक है। ठीक ना, मान लीजिए बहुत बड़ा ट्रक है, जिसका चक्का है बहुत बहुत हैवी चक्का है। ठीक है, ये ट्रक है, ट्रक है बहुत हैवी है। इकोनोक्लास्ट जो अंधविश्वास को नहीं मानता होगा, अंधविश्वास को, अंधविश्वास में या फिर रूढ़ी को ना मानता,
उसको अंधविश्वास को नहीं मानता होगा, ठीक है, परंपरा को नहीं मानता होगा, परंपरा को नहीं मानता है, ठीक है। एक्सियोम मतलब सिद्धांत हो गया, होलिस्टिक मतलब संपूर्ण, होलिस्टिक मतलब हो गया कि संपूर्ण दृष्टिकोण वाला, मतलब जो क्या बोलते हैं, पूरी तरह से जिसको आइडिया लग जाता है, ठीक है। ऑब्सिक्यूटस, ऑब्सिक्यूटस मतलब चापलूसी करने वाला हो गया, ठीक ना। या फिर बहुत ज्यादा जो खुश रहता है, देखते हो अधिकतर चापलूस आदमी लोग होते हैं, बहुत उनका जिंदगी अच्छा चलता है, ठीक है। फिर पचाइडर्म, हम लोग का स्किन के अंदर 3 गो लेयर होता है, ठीक है, जिसके कारण चमड़ा ये जैसे इक्टोडर्म हो गया, फिर इंडोडर्म, ये बीच का हो गया मीजोडर्म, मीजोडर्म, और लास्ट का ये जो हो गया इंडोडर्म, इंडोडर्म, ये सब सबको मिला के बोलते हैं PACH, पैचाइडर्म, पैचाइडर्म, मोटा जो कि मोटा बन जाता है, 3 लेयर का हो गया तो मोटा हो गया। उबिक्विटस मतलब हर जगह मौजूद हो गया, जैसे ओमनी प्रेजेंट होता है, इसको इक्वल टू यहाँ लिख भी सकते हैं ओमनी प्रेजेंट, यही लिखते हैं, हाँ, ओमनी, OMNI, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट हो गया। डेसिकेट, डेसिकेट का मतलब हो गया मॉइस्चर को हटा देना, ठीक है। डेलीटेरस, डेलीटेरस मतलब हानिकारक, हानिकारक। इक्विवोकेट, इक्विवोकेट, वोकेट का मतलब हो गया सच्चाई छिपाना, ठीक ना, सच्चाई छिपाना, गोल या फिर गोल गोल बातें करना, ठीक ना, गोल गोल बातें करना, सही सही जानकारी नहीं देना, ये भी कर सकते हैं। अंडर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट मतलब किसी बात को कम करके कहना, जैसे कुछ बहुत बड़ा बात हो गया, उसको बहुत कम करके कह रहे हैं, ठीक ना, हमारी बात हुआ इतना बड़ा, लेकिन इतना बड़ा बात है, लेकिन आप दिखा रहे हैं इतना, इतनी छोटा, तो कम होगा, ठीक ना, नेगेटिव यहाँ लिख दे रहे हैं नेगेटिव। नादिर का मतलब सबसे निचला स्तर हो गया। डेमिस का मतलब मृत्यु अंत। स्टैंडर्ड का मतलब असहाय छोड़ देना, स्टैंडर्ड, स्टैंड का मतलब हो गया, देखिए यहाँ लिखते हैं स्टैंड, स्टैंड का मतलब हो गया साथ रहना, साथ रहना, या फिर खड़ा रहना, खड़ा रहना। और यहाँ स्टैंड, STRAND, स्टैंड का मतलब हो गया साथ छोड़ देना, साथ छोड़ देना, ठीक है, साथ छोड़ देना। फिर आते हैं नेक्स्ट वन में, इंजीनियस, इंजीनियस मतलब भोला भाला सरल, भोला भाला जो है एकदम वो हो गया। इफ्यूसिव, इफ्यूसिव मतलब उत्साही, अत्यधिक भाव। फिर कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस मीन्स क्लियरली जो विजिबल, क्लियरली विजिबल, ठीक है, जिस तरह यहाँ अभी क्लियरली विजिबल है ना, पहले नहीं था भाई। रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री का मतलब हो गया बुनियादी, जैसे मान लीजिए आप एक घर बनाए, ठीक है, ये घर हो गया, तो इसमें आप पहले क्या चीज़ है, सबसे पहले कहीं पे आप घर बना रहे हैं तो वहां तक मान लीजिए रोड पहुंचेगा, ठीक ना, तो